आज हम ये सीखेंगे कि मल्टीमीटर पर ओम्स किस तरीके से चेक कर सकते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस। तो अगर आप इस मल्टीमीटर को देखो तो यहाँ पर जो ये 200 एम, यहाँ पर इसका मतलब है मेगा ओम्स। यहाँ पर एक निशान है और यहाँ से लेके यहाँ पर एक लाइन है। तो इसकी जो टोटल रेंज है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। ओके, अब यूँ क्योंकि ये एक मैनुअल रेंज मीटर है तो यहाँ पर रेंज दिए हुए हैं। ये ओम्स का सिंबल है, यानी रेजिस्टेंस की यूनिट का। तो 200 ओम, 2000 ओम, 20 किलो ओम, 200 किलो ओम, 20 मेगा ओम एंड 200 मेगा ओम। तो आप जब रेजिस्टेंस चेक करोगे तो सबसे पहले ये करते हैं कि रेजिस्टेंस को सबसे ज़्यादा, मीटर को सबसे ज़्यादा रेंज पे सेट करते हैं और उसके बाद रेजिस्टेंस कोई भी हम कनेक्ट करते हैं और जो हमारी रीडिंग आती है उसके हिसाब से फिर हम उसे एडजस्ट करते हैं। तो आप ये आम तौर पे मेगा ओम्स के अंदर रेजिस्टेंस हमें नहीं मिलते। आम तौर पे बहुत रेयर सिचुएशंस में ही हमें मेगा ओम्स में रेजिस्टेंस मिलती है। तो यहाँ पर आइडियल ये है कि आप 200 किलो ओम पर अपने मीटर को सेट करो और फिर उसके बाद कोई सा भी रेजिस्टेंस लगा के चेक करो। तो अपने मीटर को 200 किलो ओम पे सेट कर लेते हैं और उसके बाद इसकी प्रोब्स के साथ हम रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। रेजिस्टेंस की कोई पोलैरिटी नहीं होती, यानी कोई इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड नहीं होती। तो आप किसी भी साइड पे कोई सी भी पिन को, कोई सी भी प्रोब को लगा सकते हो। अच्छा, यहाँ पर इस टाइम मेरी वैल्यू पॉइंट्स के अंदर आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये जो है, जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है इस रेजिस्टेंस के लिए। तो मैं इसको 1 बाय 1 कम करूँगा। अब 20 किलो ओम में मैंने रखा हुआ है, इसका मतलब ये कि 20 किलो ओम से नीचे तक की वैल्यूज़ को मैं सेट कर सकता हूँ और ये 0.00 आ रहा है, इसका मतलब कि इसकी रेंज इससे भी कम होनी चाहिए। 2000 ओम पे कर दिया मैंने, तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.96 ओम। तो इसका मतलब ये अराउंड ये 100 ओम का रजिस्टर है। और अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पर 200 ओम की रेंज भी है और 100 ओम जो है वो 200 ओम के अंडर में आता है। 200 ओम से कम में जो मैंने एक एक्चुअल रजिस्टर लगाया हुआ है वो इस रेंज के अंदर आता है। तो अगर मुझे बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो मैं उसे 200 ओम पे कर लूँगा। तो अब मेरे पास बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग आ रही है 99.5%। आप इसको बिल्कुल 100% एक्यूरेट नहीं कह सकते, क्योंकि जो भी मीटर्स होते हैं उनमें 1 से 2% तक का एरर होता है। तो आप क्लोज़ कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक क्लोज़ है। उसके बाद दोबारा मैं अपने रजिस्टर को 200 किलो ओम पे सेट कर लेता हूँ और सेकंड रजिस्टर उठाता हूँ। तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.2.8। तो यानी रेंज इसके लिए ज़्यादा है, रेंज को कम करते हैं। यहाँ पर भी पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है, इससे कम कर लेते हैं मज़ीद। तो ये आ रही है अराउंड 810 ओम्स तक का ये रजिस्टर है। फिर हम अपना तीसरा रजिस्टर उठा लेते हैं, मीटर को दोबारा 200 पे सेट कर लेते हैं। अच्छा, अगर आप कोई ऐसा रजिस्टर चेक कर रहे हो जो आपकी रेंज से ज़्यादा हो या कम हो, मीटर डैमेज नहीं होता। आप ज़्यादा पे कम पे रख के ज़्यादा भी चेक कर सकते हो। जस्ट होगा ये, जैसे मैं अगर इसको 200 पे कर देता हूँ और इसको चेक करता हूँ तो ये 1 लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब ये कि मैं जो चेक कर रहा हूँ वो रेजिस्टेंस ज़्यादा है और मैंने रेंज जो है वो कम रखी हुई है। तो मैं इसे बढ़ा के देख लेता हूँ। तो 2000 से भी इसका मतलब ये ऊपर है और 20 पे अगर रखूँ तो मेरे पास आ रही है 14.9। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 15 किलो ओम का रजिस्टर है। किलो मतलब मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे आप तो 15,000 ओम का रजिस्टर है। 14.9 यानी अप्रॉक्सीमेटली 15 किलो ओम का ये रजिस्टर है। और किलो के सिंबल यहाँ पे बना हुआ है के, तो आप उससे जो है ये पता लगा लोगे कि ये किलो ओम का रजिस्टर है। और हमारा लास्ट रजिस्टर है, इसको चेक कर लेते हैं।
अच्छा, ये 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो रेंज है वो ज़्यादा है। रेंज जो है, रजिस्टर जो है, वो जो रेंज है उसकी वैल्यू से ज़्यादा है, तो मैं इसको एक आगे बढ़ा दूंगा। 0.86। तो अगर मैं 200 में इसको रखता हूँ तो 200 में कोई इसकी बेहतर वैल्यू नहीं आ रही, तो 0.85 मेगा ओम या 850 किलो ओम्स का कह सकते हैं इसको, अगर आप उसे किलो में कन्वर्ट करो। क्योंकि मेगा में है तो इस आप जो भी वैल्यू होगी उसके साथ आप मेगा लगाओगे, तो ये तकरीबन 0.85 मेगा ओम है, और मेगा को किलो में कन्वर्ट करोगे तो 850 किलो ओम्स आएगा। तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस की, किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को मल्टीमीटर के थ्रू चेक कर सकते हैं। ये रजिस्टर कार्ड आता है, इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ के रजिस्टर होते हैं। तो अगर आप ये ले लो तो काफ़ी आसानी होती है इससे रेजिस्टेंस को समझने में, उसकी वैल्यूज़ को और कलर कोडिंग्स को, और रियल लाइफ में रजिस्टर को देखने में, और वो आपको समझ में आता है कि किस तरीके से आप रजिस्टर को यूज़ कर सकते हो, रियल लाइफ में कैसे देखते हैं और उनको चेक किस तरीके से कर सकते हैं।